अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम हैंडीकैप वोकैब को डिस्कस करेंगे जो पीएमसी पे टेस्ट में आया हुआ है। इसके अलावा पीएमसी या नम्स यूएचएस जितने पास पेपर्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम सारे कवर करेंगे जो कि तकरीबन 290 एमसीक्यूज़ बनते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड मस्ट सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज़ जो हैं ये हमारे पास एक वेबसाइट पे हैं और वेबसाइट का नाम है दैट इज़ premed.pk एंड लेट मी रीड आउट दिस वेबसाइट, जिसमें ये आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसका मैं आपको वे लास्ट में बता दूंगा। सो आपने वीडियो के अंत तक वॉच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन दैट इज़ आपने इसका सिमिलर मीनिंग ढूंढ दैट डिस्ट्रप्शन। तो डिस्ट्रप्शन जो है फ्रीडम, काम, लग्जरी, कंफर्ट, दैट इज़ ट्रबल। ट्रबल जो है बेस्ट ऑप्शन है कि डिस्ट्रप्शन यानी गड़बड़ पैदा करना, या आप ये कह सकते हैं कि दूसरे को तंग करना। ठीक है। उसके बाद नेविटेबल, सो दैट इज़ सिमिलर वर्ड्स ढूंढना है। दैट इज़ नेविटेबल, अनएक्सपेक्टेड, सर्टेन, अनयूजुअल। अब देखिए यहाँ पे इनविटेबल सॉरी इनवाइटेबल, तो अब क्योंकि यहाँ पे इन वाला वर्ड है ना, सो वी कैन से ये डाउटफुल में ज़्यादा आता है। ओके सर्टेन, ठीक है। इधर देख लेते हैं। इनवाइटेबल मीन्स समथिंग विच इज़ बाउंड टू हैपन और विच इज़ वेरी सर्टेन, अनडाउटफुल एंड क्लियर। ओके। उसके बाद लेटर ऑफ फ्रेज दैट इज़ मोस्टली नियर अपर इरेडिकेशन रिमूव कर देना। तो इसमें आपने क्या करना है, इस्टेब्लिश, ठीक है, यानी किसी चीज़ को रिमूव कर देना, किसी चीज़ को दोबारा ऐड कर देना। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एंड स्किल्स की तरफ, उसको देखते हैं। थोड़ा सा नेट इशू ज़रूर है, तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लेट अपलोड हो, तो उसके लिए मैं वॉइस को पता के इंटरप्शन। अब आपने क्या करना है इसका अपोजिट इंटरप्शन। तो आपने इसके लिए जो है क्रैक, डिफरेंस, इंजरी, कंटिन्यूटी, ब्रेक। कंटिन्यूटी यानी इंटरप्शन होता है स्टॉप करना, कुछ चल रहा हो उसमें इंटरप्शन आ गया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट दैट इज 4 अल्टरनेटिव मीनिंग्स आर गिवन। लाइक द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग आपने बताना है। अगास्ट, क्रिटिकल, रिलक्टेंट, हैप्पी, हॉरिफाइड। सो अगास्ट जो आई थिंक सो दैट इज मोस्टली हॉरिफाइड। बिल्कुल एक वर्ड जिस तरह हम कहते हैं ना गोस्ट, तो गोस्ट से इस तरह जो है वो आपके पास। अब ये है आपने इसका देखना है नियरेस्ट मीनिंग। तो ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लिया करें कि आपने उसका सिनोनिम ढूंढना है, एंटोनियम ढूंढना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपका सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इनवाइडियस, ठीक है। इनवाइडियस, अनब्रेकेबल, इंटरेस्टिंग, अनप्लेजेंट। तो आई थिंक सो दैट इज इंटरेस्टिंग। ओके, दैट इज अनप्लेजेंट। समथिंग दैट इज लाइकली टू अराउज और इनकरेज रिसेंटमेंट और एंगर्स अनदर। ओके, next one that is let's find this one or wait for the question. Let me refresh the page. Okay, the question has been uploaded right away. So अब इसका मीनिंग बताना है आपने, करेक्ट मीनिंग। इम्प्रोम्प्टू, ठीक है, इम्प्रोम्प्टू, so arriving at the right point or showing sign of being good, done without preparation, wretch. I think it's arriving at this right time. Okay, that is done without preparation. Impromptu means to do something without practice and sense. Okay, move to the next question. That is का आपने मीनिंग बताना है। दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, द सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग अ कंट्री, एबिलिटी टू शो गुड जजमेंट, तो द एक्ट इज इंकरेजिंग समबडी। तो आई थिंक सो द सी ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑप्शन। ओके, द एबिलिटी टू शो गुड जजमेंट, ठीक है। अब ये एमसीक्यू जो है अभी तक नम से चल रहे हैं, पीएमसी की पेट स्टार्ट नहीं हुई। सर द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन दैट इज फ्यूरेटिव। फ्यूरेटिव तो हम इसका कह सकते हैं फ्यूरियस हो सकता है, सॉरी सिक्रेटिव। ओके, दैट सिक्रेटिव, ठीक है। उसके बाद अब आपने करेक्ट मीनिंग बताना है। बॉर्जियस, गॉर्जियस सुना था, बॉर्जियस कहाँ से आ गया। ब्यूरोटिक क्लासेस, दैट इज़ मे बी ऑप्शन में, दैट इज़ मिडिल क्लासेस। ओके, तो बॉर्जियस दैट इज़ बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लासेस। उसके बाद रोमिनेट, ठीक है, ईट ग्रैंडली, थिंक केयरफुली, वर्क लेजली, रन फास्ट। तो रोमिनेट दैट आई थिंक सो रन फास्ट, थिंक केयरफुली। ओके, अब इसका आपको याद कैसे करना है ये मैं इंशाल्लाह आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि हाउ यू विल मेमोराइज, यू कैन से दैट वोकैब। इम्बैलिश, तो इम्बैलिश, अब देखिए आपका सिंपल इसमें क्या है कि जब तक आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा ना आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उसका मीनिंग याद कर लेते हैं तो ऑप्शन आप ना भी याद करें आप नज़दीक आ जाते हैं। 90 मतलब 80% तक चांस होते हैं कि आप उसका करेक्ट आंसर लगाएंगे, ठीक है। इम्बैलिश, अडॉर्न, नॉमिनेट, फिनिश, सो दैट्स आई कैन से दैट इज अडॉर्न। ओके, embellishment to decorate or adorn something to make it more attractive, ठीक है। इसको ज़्यादा parable, so the impossible, sociable, allegory, suitable. So you can say that's allegory, or it's kind of, you can say that both mean a story, poem and picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, ठीक है, जैसे हम अफसाना वगैरह भी कह सकते हैं जो उर्दू में हम कहते हैं, ठीक है। न्योलॉजिज्म, a new word and a pleasant remark or brief summary,
एन आर्किक एक्सप्रेशन, आई थिंक सो ब्रीफ समरी, अ न्यू वर्ड। ओके, यहाँ से नियोलॉगिज्म, लॉगिज्म वर्ड एंड न्यू मतलब न्यू, ठीक है। उसके बाद असर्शन, सो दैट इज़ मोस्टली अपोजिट असर्शन। तो इसके बाद जो है अपोजिट बताना है, तो दैट इज़ काम, ठीक है। अच्छा, इसका एक और काम डिनाइल भी हो सकता है। अच्छा, एक और बेस्ट ऑप्शन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जो भी आपको सेंटेंस वर्ड दिया होगा ना, उसके नीचे जो है आपको एक उनमें से जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, एक ऑप्शन डिफरेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें, टायरिंग, अनरेस्ट, डैनियल, स्टेटमेंट, ये सारे आपस में मिलते जुलते हैं। स्टेटमेंट तो एक एक्सक्लूडेड है, वो नहीं, लेकिन काम वाला वर्ड इन दो सारों से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो अगर देखें, अगर एक वर्ड मुख्तलिफ होगा, अब एक वक्त मतलब यहाँ पे अनरेस्ट और टायरिंग आलमोस्ट सेम है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा तो डेफिनेटली दूसरा भी हो सकता है, तो इसलिए वो ऐसा ऑप्शन नहीं देगा कि मतलब वो ऐसा नहीं करेगा कि वो आपको मतलब ऑप्शन 2 ठीक हो रहे हैं और आपको वो कहे कि भाई आपने एक ठीक बताना, वो ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए जो आपने ऑप्शन को देखना ना, वो आपका ऑप्शन थोड़ा सा यूनिक होगा। उसके बाद ऑब्स्टिनेट, persistent, constant, daring and courageous, so that is flexible, okay, that is obstinate, flexible। अभी तक ये जो हमारे पास चल रहा है दैट इज़ MTS 2011, जो सिंध मतलब सिंध में टैक्स लेता है। उसके बाद यूनेम्बिगस, स्टेगेंट, हाइडन, क्लियर, सो दैट इज़ क्लियर, ओके। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। चूज द वर्ड सिमिलर, मोस्ट सिमिलर मीनिंग द कैपिटलाइज वन। रैक्ट, डिफाइन, रूंड, तो रूंड हो सकता है, ठीक है। रैक यानी टूटा हुआ, तबाह हुआ। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फ्राइट। सो कैपिटलाइज वन, सिमिलर मीनिंग आपने ढूंढना, फ्राइट, लगेज, इंस्ट्रूमेंट, पॉलिश। अब एफ से स्टार्ट हो रहा है तो लगेज, अच्छा, फ्राइट्स, फ्लाइट, लगेज, ठीक है। और ये NTS 2012 से हार्डशिप, मुश्किलात अपने सिमिलर ढूंढना है, वेल्थ, ब्लेसिंग, गिफ्ट, सफरिंग, ऑब्जेक्शंस, सफरिंग, ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं बनेगा कि मुश्किलात है ना। उसके बाद मोस्ट अपोजिट, नेग्लिजिबल, तो सिग्निफिकेंट, अनटेम्ड और कैजुअल, मिनट, सिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल यानी आप इग्नोर कर देंगे किसी को, लेकिन इसमें आप इसको इग्नोर नहीं करते। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको देखते हैं। फिर ये टाइम ले रहा है, थोड़ा सा नेट इशू है और उसकी वजह से मैं फिर भी रिकॉर्ड करना, क्वेश्चन मेरी ये है कि हो जाए एलिजेंट, दैट इज़ अपने इसका बताना है अपोजिट। एलिजेंट होता है तो केयरफुल, मतलब आप ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे अनअट्रैक्टिव और अपीजिंग, इंचेंटिंग, ओके, अनअट्रैक्टिव, ठीक है। उसके बाद ग्रेव जो है अपोजिट, तो डिस्टर्ब, हर्ट, डिग, फील, सैड, रिजॉइस, ओके, दैट्स बेस्ट ऑप्शन देयर। उसके बाद ब्लेज, दैट इज मोस्टली अपोजिट वर्ड आपने ढूंढना है, ब्लेज, रेज, शाइन, आई थिंक सो बेस्ट ऑप्शन नो, दैट इज quench, okay, what does the word quench mean? A very large and fiercely burning fire is called blaze. Quench means to extinguish, which is the opposite, okay। उसके बाद जो नेक्स्ट चलते हैं, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू जेंटल, रफ, सिमिलर, तो सिमिलर आपने ढूंढना है, रफ, हार्टलेस, काम, विकेट, एक्सपर्ट, दैट वुड बी एक्सपर्ट, और काम भी हो सकता है, जेंटल पर्सन, काम पर्सन वो कहते हैं ना, ठीक है। उसके बाद स्क्वैश गेम का नाम है, स्क्वीज, ए बीट, एवोल्यूशन, पीस, रैपिडिटी, तो दैट इज़ स्क्वीज, या। उसके बाद डिस्ट्रेस, अपोजिट, तो लैश आउट, नॉइजी, अपसेट, हैप्पीनेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है बेसुकूनी, बेचैनी। स्विफ्ट गाड़ी का नाम याद आ गया, ठीक है, स्विफ्ट इजीली, तो उसके बाद स्लो, इसका जो है बेस्ट वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये NTS 2014 में से मेडिटेटिंग, सो दैट इज़ ऑर्डनरी, दैट इज़ थाटफुल, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अमेजमेंट, इन्जॉयमेंट, तो इसका आपने बताना है सिमिलर मीनिंग, अप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म, प्रेज, ऑब्जेक्शन, सरप्राइज। अप्रिसिएशन हो सकता है, ये सरप्राइज भी हो सकता है, इन्जॉयमेंट के मीनिंग में आता है बिल्कुल। उसके बाद शब्बी, तो शब्बी का मतलब क्या है, सिमिलर, अनटाइडी, रिलक्टेंट, अनसेंसेबल, अनटाइडी, ओके, शब्बी, अनटाइडी, जो सभी पर्सन, अनटाइडी पर्सन, फॉरबिड, माफ़ कर देना, और प्रॉबिट, चाइल्ड, परमिट, कंस्टेंट, परमिट, प्रॉबिट, सॉरी, ठीक है। उसके बाद द टेलीविजन इज टिपिकल ऑफ मैनी साइंटिफिक वर्ड विच आर डेलिबरेटली इन्वेंटेड फ्रॉम ओल्ड ग्रीक एंड लैटिन वर्ड। इन दिस केस द प्रीफिक्स टेली इज ग्रीक एंड मीन्स फॉर ऑफ टेलीफोन, telegram, while the root VN is derived from the Latin word that means to see. The word television invented from English and Spanish, French and Arabic, Dictionary, Greek and Latin। मतलब एक चीज़ आप खुद बता के दोबारा पूछ रहे हो, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है वैसे, ओके। उसके बाद क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स टेली। टेली मीन नियर, क्लोज, फार, ठीक है। उसके बाद नॉलेज में इजाफा हो गया कि टेलीविजन का मतलब क्या है। चलें, टेली मीन फॉर एंड वीएन मीन्स टू सी समथिंग। चलें थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ सुपरमेसी, सो दैट इज़ वी हैव टू चूज़ द अपोजिट, सुपरमेसी,
एक्सेलेंसी, सोवरेंटी, इन्फीरियरिटी और इन्फ्लुएंस। अब इन्फीरियरिटी, हाँ ये भी आप अपोजिट चूज़ करना है। सुपरमेसी किसी की मलकियत होना, इन्फीरियरिटी आप, हाँ ठीक है ये भी सही है। इन्फीरियरिटी यानी मतलब सुपरमेसी होता है लीडिंग करना किसी का, और इन्फीरियरिटी यानी आप उसके अंडर है, यानी आप जिस तरह कहते हैं ना इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, वो वाली बात है यहाँ पे। तो उसका पैट्रियोटिज्म दैट इज़ नियरली अपोजिट, तो आपने गद्दार का बताना आ गया। सोशलिज्म, ऑपरेशन, डिसलॉयलिटी, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट यानी स्टॉप करना, तो आपने कहना है स्टॉप, प्रिमेट दैट इज़ प्रीम स्टॉप। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ विक्ट, विक्ट एंड दैट इज़ लग्जरी, सॉरी एविल। ओके, आपने मीनिंग बताना था इसका। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लॉमी, इसका आपने अपोजिट फाइंड करना है। ग्लॉमी दैट इज़ यू कैन से द ब्राइटिंग। ओके, हम इसका क्या करेंगे। अब देखिए आप ज़रा बाकी ऑप्शंस देखें तो आपको क्या लगता है इसमें, डार्क, ब्राइट, अनएक्साइटिंग, फेंट। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ आपको समझते हैं आप, देखिए ग्लोमी का मतलब होता है तो ब्राइटिंग वगैरह, तो इसमें डार्क हो सकता है फिर ब्राइट। अच्छा बल्कि आपने इसका मीनिंग बताना है। ग्लोमी मीन्स डार्कनेस, अच्छा सॉरी ग्लोमी मीन्स डार्कनेस। ओके, चूज़ द लेटर वर्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने पिछला जो किया था उसमें सिर्फ एक ऐसा वर्ड था ब्राइट, जो कि ब्राइट के मीनिंग में आता, बाकी सारे जो है उससे अपोजिट थे। तो ये मैंने आपको बताया कि ऑप्शन में इस तरह तजाद मिलेगा आपको। डेमोन्स्ट्रेट यानी एक्सप्लेन, टू शो, डिस्प्ले, कंसील, आपने क्या बताना है इसका अपोजिट मीनिंग। शो, डिस्प्ले, कंसीव, एक्सपोज। कंसील मतलब छुपा के रखना। टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग मीन्स टू शो समथिंग और डिस्प्ले समथिंग, अपोजिट विच इज हाइड समथिंग और अनदर दैट इज कंसील समथिंग, ठीक है। उसके बाद चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग दैट इज एक्सेंचुएटेड, डी ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग कॉशन, बी ऑप्शन। उसके बाद एसेंट्रिक, डी ऑप्शन, सॉरी अच्छा ए ऑप्शन सॉरी। उसके बाद चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग डेफिनेट, डेफिनेट ये होगा। नेक्स्ट टाइम से क्यों अम्यूज्ड, अम्यूज का मतलब है खुश होना, ठीक है। अनवाइड, प्लीज्ड, अप प्लीज्ड। उसके बाद अब अब्रप्ट, ठीक है। अब्रप्ट, ग्रेजुअल, स्टेबल, आपने बताना है इसका मीनिंग। ग्रेजुअल, स्टेबल, मेयर, सडन, सब सडन। अब्रप्ट चेंज आ गया हम कहते हैं ना, ठीक है। उसके बाद मैंड, हम कहते हैं मैंडिंग, तो क्या वो रिपेयर में आता है, ठीक है। आपने क्या बताना था इसका अपोजिट, सॉरी अपोजिट होगा तो ब्रेक। देखिए मैंड का मतलब होता है जोड़ना, तो अपोजिट क्या होगा इसका तोड़ना। मफल्ड, तो आई थिंक सो ये एक मतलब चीखने की आवाज़ है, सो वी कैन से दैट्स क्वाइट। और इसका वैसे आपने क्या अपोजिट बताना था। मफल्ड रेफर टू ट्राइंग टू बी क्वाइट एंड लो इन वॉल्यूम, जिस तरह कहते हैं ना वो ममल्ड, ठीक है, मतलब मुंह में वो वाली बात होती है ना, वो वाला, ठीक है। तो मम्बल्ड जिसको कहते हैं, तो ये उसका अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद रिलीव, रिलीव्ड इन अपोजिट वन दैट इज रिलीव्ड, अपोजिट बताना है। सिमिलर, सॉरी रिलीव, वरियर, नेक्स्ट, रिलैक्स्ड। देखिए रिलीफ होता है ना, रिलीफ वर्ड। ब्रिचुअल, कत्ल करना, तो मोस्ट सिमिलर मीनिंग दैट इज़ पॉलिश, स्मूथ, क्रूअल, टेंडर, क्रूअल, ठीक है। हम कहते हैं वो फॉर ब्रिचुअल, कन्विक्ट, प्रिजनर, क्रूक, एक्वाइट। सो हमने क्या बताना है इसका अपोजिट। कन्विक्ट जो है वो स्पेशली प्रिजनर होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक्वाइट में आ जाएगा, ठीक है। कन्विक्ट मीन्स टू डिक्लेयर समवन एज ए क्रिमिनल, ठीक है। एंड एक्वाइट द अपोजिट, फ्री समवन फ्रॉम चार्ज, लाइक कोई पर्सन जेल में था उसको छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है अम्यूज्ड, अप्रेज्ड, या इसको हम प्लीज़ भी कह सकते हैं। अब अच्छा इसका अपोजिट बताना था, तो ये हम जल्दबाजी नहीं करनी। मैंडेटरी, कंपलसरी, इसका आपने बताना है अपोजिट। तो ऑब्लिगेटरी, वॉलंटरली, कन्फर्म, अनहैप्पी, डिसपैशनेट, तो अनहैप्पी, ठीक है। वॉलंटरली ये कैसे हो सकता है, ऑब्लिगेटरी, वॉलंटरली एक ही बात है, अपनी मर्जी से। मैंडेटरी मीन्स समथिंग दैट इज कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी टू, द अपोजिट ऑफ विच इज वन इज़ वॉलंटरी विच इम्प्लाइज एन एलिमेंट ऑफ इंटेंट इन वुड, यानी आपकी मर्जी आप करें ना करें, इट्स ऑन यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास ऑनेस्टी, आपने इसका बताना है कि अपोजिट, तो धोखेबाजी, डिसऑनेस्टी, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ और उसको देखते हैं। तो दैट इज़ प्रोवोक, यानी कैपिटलाइज, सिमिलर वर्ब दैट इज अलायनाज, रिमूव, पनिश, एग्रीवेट, दैट आई से डिफेस, एग्रीवेट। प्रोवोक समथिंग मीन्स टू ट्रिगर समथिंग, यानी किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद थ्रेटनिंग, खतरे साहब, खतरे वाला। फ्लाइटी, एग्रेसिव, चैट्स, हाउट, ग्लोबल एंड फ्लाइटली एग्रेसिव, यानी जो खतरनाक हो, ठीक है। उसके बाद वर्ड क्लोज द मीनिंग टू बिविल्डरमेंट, बिविल्डरमेंट तो होता है कन्फ्यूज्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप बिडल्स्ड, श्योरिटी, अब देखिए आपको कॉन्फिडेंट वर्ड भी आ गया, श्योरिटी भी आ गया, उसने हमसे पूछा मीनिंग, ठीक है। तो इसलिए ए और सी तो निकल गए,
अब एपिफनी या बैडल्स, तो आई थिंक सो बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बेविल्डरमेंट का होता है मीन पजल और कंफ्यूज और ब्रिजल, इसका परप्लेक्स भी मीनिंग हो सकता है। ये अब थोड़े बहुत पढ़ेंगे ना जो वोकैब की बुक है, तो उससे आराम से हो जाएगा। बस आप एक बार रीड कर लें, मैंने एक बार रीड किया था और एक बार मैंने इसका एमसीक्यू सॉल्व किया, वहाँ पे वर्ड था कि बेविल्डरमेंट का मीनिंग है परप्लेक्स्ड और इसका ईजी मीनिंग है कंफ्यूज। तो मुझे आज तक जो है वो याद है, मतलब इस तरह जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। Select the words of faith which is closest in the meaning to the underlined word. Due to his continuous mischievous activities, he become rough person, thief, honest, dishonest person. ठीक है, यू अनयूजफुल पर्सन या आप बेकार शख्स। आईडी टू ईगल एनोलॉजी, यानी आईडी टू ईगल दैट इज पिनोम टू रेटल स्नैक, लायट वॉल्फ, हार्क टू फॉल्कॉन, लायट वॉल्फ। अच्छा, यहाँ पे यानी कि लिव्स इन एन आयरी। अच्छा, आयरी यानी उसके घर का नाम है, मुझे इसका आइडिया नहीं था। अल्टीमीटर हाइट, यानी अल्टीमीटर जो है वो हाइट को मेजर करता है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर स्पीड को, बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद स्लिप शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन एनोलॉजी एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आउट, दैट इज सी ऑप्शन। नाउ प्लैग्मेटिक इमोशन, स्लिप शॉर्ट इज द लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द प्लैग्मेटिक इज लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल। ओके, ये दोनों यानी कॉम्बिनेशन। सिनोनिम ऑफ रॉकी विल बी एन ऑल मैन, ठीक है। तो न्यू रिक्रूट अ फाइटर, अ रेसलर, सो आई थिंक सो द फाइटर, अ न्यू रिक्रूट। ओके, use the image below to help recall. What is the opposite of Rocky? Expert, professional, old hand, old timer, master, pro, vet. They will be qualified. Okay, यानी आप देख सकते हैं एक नया कबूतर है वो रॉकी, आपने रॉकी भाई मूवी देखी होगी, दैट इज़ KGF, ठीक है। सिनोनिम ऑफ कैथारसिस विल बी, तो मीन सेम मीनिंग, आउटलुक फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एंटी क्लाइमैक्स, इनफॉर्मल डिस्कशन। तो वी कैन से कैथारसिस, सो इट्स काइंड ऑफ डिस्कशन, सो आउटलेट फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ओके, तो जो न्यू है ना वो आप लिख लें ताकि हो सकता है वो वापस भी आ जाए। एंटोनिम ऑफ अडाप्ट, अडाप्ट होता है मतलब गोद ले लेना, ठीक है। और उसके बाद शेड रिजेक्ट, मतलब आप कहोगे बेकार है भाई, मैं को इसको दूर। उसके बाद एंटोनिम ऑफ एथियस्ट, तो एथियस्ट जो है वो एक रिलीजन है, ठीक है। तो एथियस्ट जो मानने वाला होता है, और दूसरे को हम क्या बिलीवर। अच्छा, हमने क्या बताना, मीनिंग बताना था। एंटोनिम, अच्छा, एथियस्ट जो है वो होता है, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। ओके, एथियस्ट जो है वो किसी दिन को नहीं मानता। एंटोनिम ऑफ जेनरस, जेनरस जो है वो एक अच्छा इंसान, ठीक है, और नोबल सेल्फिश, तो ये सेल्फिश हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। वोरेशियस मीन दैट्स काइंड ऑफ सर्कुलर, ग्रीडी। ओके, वोरेशियस, ग्रीडी, हिज क्रूडियल नेचर ऑफन लैंडेड हिम इन ट्रबल। व्हाट डज क्रूडियस नेचर मीन? बैड नेचर, नॉटी नेचर, और विलिंग टू डू, सो दैट्स वी कैन से दैट नॉटी नेचर इनोनेस है। हिज क्रूडियल नेचर ऑफन लैंडेड हिम इन ट्रबल। क्रेडियलिस्ट नेचर, वर्ड इज, हाँ ये भी हो सकता है, वैसे नॉटी नेचर भी तो हो सकता है कि वो भी तो आपको ट्रबल में डाल सकता है। अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब होता है टोटली बंद कर देना, मना कर देना, फॉरवर्ड कर देना। अब अपोजिट है तो आपने उसको क्या कहेंगे, दैट इज़ लीव, स्टॉप एंड थ्रो, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू, अब ज़रा कब यहाँ पे देखें तो सारे आप वर्ड लीव, स्टॉप, एंड, ये तीनों वर्ड उसके मीनिंग में आ रहे हैं। थ्रो भी तकरीबन उसके मीनिंग में आता है कि आप किसी चीज़ को छोड़ दो, लीव कर दो। मेरे पास कुछ था, मैंने उसको अबेंडन कर दिया तो मैं इसको फेंक दूंगा, थ्रो कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका आंसर, राइट आंसर होगा वो इनसे मिलता जुलता नहीं होगा, ठीक है। चूज़ द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू बी कैपिटलाइज्ड, दैट इज़ अवॉइड। अवॉइड जो है वो आपको क्या करना है, कंपेल, इग्नोर, इग्नोर कर देना, ठीक है। ये सिंपल मतलब वो है। डिसेंशन हैज़ द सेम मीनिंग्स एज डिस्कर्ड, एनालिसिस, सॉल्विंग, इंजरी, डिसेंशन, सो डिस्कॉर्ड हो सकता है, ये आप देखें मतलब वर्ड से मैंने मीनिंग लगा दिया। रिवार्ड का आपने बताना है, रिवार्ड, प्राइज। उसके बाद द वर्ड लिब्रिंथ, लिब्रिंथ, लिब्रिंथ मीन्स लाइक इट्स काइंड ऑफ हीप, मेज, यानी उसका मीन्स टू पजल और मेज। हीप मीन्स टू पाइल अप समथिंग। हाइव इज यूजली यूज फॉर स्वार्म ऑफ बीज। नैक मीन हैविंग द स्किल्स फॉर समथिंग। ओके, उसके बाद फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ मम्बल्ड। मम्बल्ड होता है मुंह में मतलब वो लगे रहना, ठीक है। आपने बताना है एंटोनिम, उलट बताना है, तो क्लियर, लाउड, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज कैटाकॉम्ब। तो एग्लॉम, क्रिप्ट, हाईवे, हिंटरलैंड, दैट्स क्रिप्ट, क्रप्ट। ओके, उसके बाद सेलेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड, दैट इज चर्न। चर्न आपने क्या बताना है, नियरेस्ट मीनिंग। चर्न, गम, गम मतलब आप फोर्थ, अच्छा फोर्थ से ज़्यादा बेस्ट होगा। सो डेरिसिनेट, दैट्स मीन, सो यू कैन से दैट्स इनकैरनेट फॉर पुल अप। ओके, ठीक है। तो ये आप करेंगे ना आपको याद रहेंगे। डिसोनेंस, डिफेंडेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, डिसोनेंस, द वर्ड अपोजिट द मीनिंग टू पाथ, पाथ होता है रास्ता। तो उसके बाद
मतलब एक्सीडेंटल या लेन आप कह लें, या ब्लॉकेज, ठीक है। फॉनिंग, फॉनिंग यॉनिंग, दैट इज टोडाइंग, ओके। उसके बाद सकता है नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज गॉडी, गड्डी, गड्डी हो गया गॉडी, तो हार्टी होगा इसका, गारिश, ओके। द वर्ड अपोजिट द मीनिंग टू प्रिज्यूम, प्रिज्यूम मीन रीस्टार्ट अगेन, और प्रिटेंड, डिसबिलीव, यानी होता है ना मैंने प्रिज्यूम कर लिया, ये प्रिज्यूम बल्कि बुक में दिया हुआ है जिसका मतलब है सपोज, तो जब सपोज कर लेते हैं फिर दूसरा इसका अपोजिट होगा दैट डिसबिलीव। अब ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वोकैब अच्छी है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे इसमें से ऐसा लग रहा है। अब क्योंकि ये अभी तक नम्स के चल रहे हैं, अभी तक उसके आए भी नहीं है पीएमसी के, तो मैंने किप्स की बुक से की हैं जो कि ये नम्स से जो कि पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक है, तो यानी उसके भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ कवर कर रहा है, तो वो आप बुक ज़रूर कीजिएगा, उससे कहीं और कैसे करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें जो आपने बुक करनी है और उसके जो मीनिंग छोटे से करके नीचे लिखे होते हैं ना, आगे आप उसके एंटोनिम सिनोनिम ना करें, एग्जाम्पल्स भी ना करें, जो उसके छोटे से मीनिंग लिखे होते हैं बस उनको इस तरह कर लें कि आपने भूलना नहीं है। अब जिस तरह मैंने bewilderment का याद किया हुआ है कि उसका मतलब है कन्फ्यूज और परप्लेक्स्ड, अब इसी तरह आपने उसके जितने मीनिंग्स हैं ना वो याद करेंगे, आपको ये कभी बोलेगा नहीं। उसके बाद एम्बेरस, एम्बेरस मतलब ये कि आप बेसिक करना, इंसल्ट कर देना, अपोजिट आप इस क्या कह सकते हैं, दैट इज़ ऑब्सक्योर और रिजेक्ट। अच्छा, एम्बेरस मतलब इंसल्ट करना, तो हाउ कैन वी से एम्बेरस एक्सेप्ट और बिलीव थ्योरी और विलिंग एंथुसिस्टिकली, रिजेक्ट, अच्छा ये भी, लेकिन हम कहते हैं एम्बेरसमेंट हो रही है हमें। द वर्ड क्लॉजेस इन द मीनिंग टू ऑन द रॉन्ग फुट मीन्स मीनिंग दैट इज़ हम्बल, डिपेंडेबल, प्रेजेंटेबल, तो यानी ये कि डिपेंडेबल, स्टम्बल, हाँ ये भी हो सकता है, स्टम्बल मीन्स ट्रिप और मोमेंटरली लूज वंस बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखते हैं और कोशिश करते हैं इसको 100 पे एंड करके ना वीडियो अपलोड करें, तो बाकी नेक्स्ट में करूँगा ताकि आप तक ये देखें और मैं तब तक नेक्स्ट अपलोड। द वर्ड अपोजिट द मीनिंग ऑफ ट्रोमोलिटियस, ट्रोमोलिटियस, सो दैट इज़ मॉडरेट। उसके बाद द वर्ड अपोजिट मीनिंग ऑफ कैपेशियस, दैट इज़ अपोजिट मीनिंग, तो कैपेशियस का अपोजिट जो है मीनिंग वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड। कैपेशियस यानी कैपेसिटी वाला, बड़ी बड़ी वसी जिसको हम कहते हैं। द वर्ड क्लोज इन द मीनिंग टू पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन पावर, तो फिर इसमें क्या आ जाएगी, मतलब इनएबिलिटी, ठीक है, या एबिलिटी, सॉरी, अच्छा वर्ड क्लोज, सॉरी मीनिंग बताना था। अब अगर आप देखें यहाँ पे वीकनेस, इम्पॉसिबल, इनएबिलिटी, ये तीनों उसको रॉन्ग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मतलब एंटोनियम फाइंड करना चाहें तो नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि 3 ऑप्शंस में एंटोनियम है, ठीक है। तो आपको ये भी एक निशानी है। फ्रिंज, फ्रिंज जो है बॉर्डर, बॉर्डर लाइन ऑफ समथिंग, तो वी कैन से सेंट्रम, सॉरी फ्रंटायर, बॉर्डर, फ्रंटायर मीन एज और बॉर्डर, देखें वही मतलब उसका, ठीक है। उसके द वर्ड अपोजिट, अब ये भी अभी तक नम्स के चल रहे हैं। द वर्ड अपोजिट द मीनिंग ऑफ ड्रम्ड यानी डोल बजाना, थ्रोब, पसल्ट, परमिटेड, बीटन, ठीक है। परमिटेड, परमिटेड तो नहीं, अपोजिट मीनिंग पूछा हुआ है, हाँ अपोजिट सॉरी पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपोजिट मीनिंग ऑफ जीलस, जीलस मीन जोश जज्बे वाला, तो अपोजिट मतलब आप ये कह लें अपैथिक, थका हुआ पर्सन, मतलब सुना ही उसका। अच्छा द वर्ड ऑफ फ्रेज इज जो एक्सप्लोज, ठीक है। आ नार्सिसिस्ट इज होन बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। रिलीजियस पर्सन, हम्बल पर्सन, प्रिजनस, तो प्रिजनर होगा। ईगोसेंट्रिक, ओवरली सेल्फिश पर्सन, यानी जो ईगो वाला पर्सन होता है। उसके बाद इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड आर गिवन, सेलेक्ट द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बिल्डराइज, ठीक है, तो आपने बताना मीनिंग, करेक्ट मीनिंग बताना है। कन्फ्यूज, ठीक है। कंश्योर, साइन श्योर, सो कंसोर, ओके। उसके बाद द फॉलोइंग 4 अल्टरनेटिव मीनिंग आर गिवन, सेलेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग। ब्रासी, तो दैट इज़ टेस्टफुल, ब्रेनी, मॉडेस्टी, गॉडी, गॉडी भी नहीं हो सकता क्योंकि पहले कर चुके हैं, तो इसलिए ब्रेनी और टेस्टफुल में से एक है, तो ब्रेनी लगा देते हैं। अच्छा गानी, गॉडी भी है इसका, ठीक है, गॉडी तो एक पहले भी था तो इस वजह से। अच्छा उसके बाद डी मेयोर, डी मेयोर, अब देखें जब आपके पास वाद है ना, हम जैसा कहते हैं डिनाई, डी नाई यानी डी ई, तो ये एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं। अब अगर आपके पास मीनिंग आपने निकालना है ना, तो उसका मीनिंग पॉजिटिव वर्ड होगा, हमेशा याद रखिएगा। एक गलत वर्ड का मीनिंग पॉजिटिव मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये एक, अब ये नहीं है कि आप गाली दें आप कहेंगे उसका पॉजिटिव मीनिंग, ऐसा नहीं है। अब डी मेयोर मतलब एक नेगेटिव वर्ड है। अब ज़रा पॉजिटिव देखें, रिटायरिंग, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। एलियोर, मरमरिंग, अब क्योंकि बाकी में समझ नहीं आ रही, सो वी यूज़ मरमरिंग, ठीक है, मर के बच रहा है। ड्रमी रेफरेंस टू द वन बीइंग डिजर्व, मोडेस्ट एंड शाई, ओके। विल बी सिनोनिम जो कि बेहया, मतलब बेशर्म पर्सन उसको कह सकते हैं। उसके बाद डिसडेन, दैट इज़ अडोर का तो अबोर होता है, तो दैट इज़ कंडेंसेशन, ओके, कंडेंसेशन। आवर reunion was completely dash, completely worse, illogical, expected,
फॉर्चुनियस अबेंडेंट, सो फॉर्चुनियस ज़्यादा लगता है बेटर। उसके बाद सेलेक्ट द फैसिट मीन्स कम हो जाना, उसका आपके पास कह सकते हैं मीनिंग, दैट इज़ ब्यूटीफुल, सुपर्ब, एक्सपेक्ट, सुपरफिशियल, दैट एस्पेक्ट। फैसिट रेफर टू वन साइड ऑफ समथिंग, मेनी साइडेड, यानी ठीक है, यानी मैनी साइडेड चीज़ को वो कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, फ्रॉसी, ठीक है, और ड्रॉसी। तो अब फ्रॉसी का आपने मीनिंग बताना था, तो डिस हीव्ड, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, दैट इज रियल। तो रियल आप रियल मतलब दैट इज़ ओरिजिनल। उसके बाद लास्ट MCQ, दैट इज चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, एब्सोल्यूट, दैट इज़ मीनिंग बताना है, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, स्मॉल, कंप्लीट, ठीक है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसका आपको वे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते।